ट्रम्प और इलॉन की जोड़ी ने मिलकर इलेक्शन जीता। एक ने संभाला ट्विटर और दूसरे ने संभाला व्हाइट हाउस, और दोनों ने एक साथ मिलकर बनाया एक नया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिससे मिलकर दोनों ने $300 बिलियन की गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम किया, जिसमें नई पॉलिसीज बनाई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों पिछले कई वक्त से लड़ झगड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में टेस्ला अब तक 50% तक गिर चुका है। ये सारा मसला है ट्रम्प के द बिग ब्यूटीफुल बिल का, जिसका सबसे बड़ा रिफॉर्म है टैक्स कट्स। सबसे पहले टिप्स लेकर या ओवरटाइम करके कमाया हुआ पैसा टैक्स एक्सेम्प्ट हो जाएगा। वैसे यूएसए में दो टाइप्स के टैक्स लगते हैं, एक है फेडरल जो 37% हाईएस्ट इनकम पर है, और दूसरा है सॉल्ट यानी स्टेट एंड लोकल टैक्सेस। इसमें जो सॉल्ट टैक्स देते हो उसमें मैक्सिमम $10,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अपने फेडरल टैक्सेस में से। बट इस बिल के बाद वो 10,000 से 40,000 हो जाएंगे क्लेम करने के लिए। यूएस को अपने डेब्ट्स कम करने के लिए उल्टा टैक्सेस बढ़ाना चाहिए, बट इस बिल के बाद उनके डेब्ट्स $2.5 ट्रिलियन तक बढ़ सकते हैं। इसी बात को समझाते हुए इलॉन मस्क ने कहा कि ये बिल उल्टा डेब्ट्स को बढ़ा देंगे। लेकिन इलॉन मस्क का असल गुस्सा ये नहीं है। यूएस में नई ईवी खरीदने पर $7,500 और पुरानी ईवी खरीदने पर $4,000 तक का टैक्स क्रेडिट मिलता है। लेकिन ये बिल पास होने के बाद ये सब सब्सिडी कैंसिल हो जाएगी, बल्कि उल्टा ईवी ओन करने वालों को $250 का एनुअल फी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो फ्यूल टैक्स नहीं देता है। इसलिए अब इसका सीधा इम्पैक्ट ईवी इंडस्ट्री के लिए होगा, जिससे टेस्ला के रेवेन्यू में $2 बिलियन का नुकसान हो सकता है।